बहनों और भाइयों दोस्तों देखिएगा, कहते हैं इंसान धोखा दे जाता है लेकिन ये किताबें, पुस्तकें या मैगजीन कभी धोखा नहीं देते। बात बिल्कुल सही है। भाई याद आ रही हैं गुजरे ज़माने के मौसम, गुजरे ज़माने के अफ़साने और बचपन से अब तक के देखे हुए मैगजीन का मैं एक रनिंग कमेंट्री के रूप में बता दूं आपको। 1954 से 1958 तक, जी हाँ, सिलेबस बुक हम देखा करते थे। बच्चे थे, स्मॉल बेबी। उस समय पिताजी हेडमास्टर थे स्कूल में, तो घर में किताबें थी लेकिन सिलेबस बुक थी। मुझे आज भी याद है, आ आदम आ, ये पोएम हुआ करती थी, मैं उसे देखा करता था, उसके चित्रों को देखा करता था, वो आज भी याद है। भाई मराठी बुक्स भी हुआ करते थे। दो स्कूल जाते हुए बच्चे, लड़का और लड़की, उस जमाने का यूनिफॉर्म पहने हुए, बेहतरीन, वो सब याद आता है, अभी तक याद है। जी हाँ। और भाई थोड़े बड़े हो गए, 1958 में पिताजी के स्कूल में खेलने कूदने के लिए जाया करते थे। उस समय एक लकड़ी के बक्से में मुझे 7 रंग की कहानियाँ, डेली बुक, शमा बुक डिपो की देन, अनमोल देन जिसको कहूँगा मैं, वो मिली मुझे। बच्चों की कहानियाँ बेहतरीन। और बहनों और भाइयों, इतनी बेहतरीन कहानियाँ वो, चूज़ा और बिल्ली की कहानी। बिल्ली को मारने के लिए चूजे प्लान बनाते हैं, एक बक्से में बंद करते हैं और ऊपर से गर्म पानी छोड़ते हैं। उसका जाड़ा कागज़, उसकी छुअन, उसके येलो और ब्राइट कलर्स अब तक याद हैं। वो आज की तस्वीरों में आ रहे हैं। बचपन में देखी हुई किताबें या मैगजीन वो ज़िंदगी भर साथ रहती हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं जो बांट रहा हूँ, हो सकता है उसमें और किसी की यादें शामिल हों, किसी की ज़िंदगी में भी मैगजीन आए हों। जैसे कि 1960 में रसरंग का बड़ा शौक लग गया था। रसरंग साप्ताहिक मराठी आता था जो क्रिकेट को समर्पित था। क्रिकेट खिलाड़ियों की तस्वीरें होती थी, उसे लेना देखना बड़ा खूबसूरत लगता था। वो यादें हैं। उसके बाद का मौसम 1963 से 68 का, चंदा मामा और खिलौना के बीच गुजरा, जिन्होंने बचपन में संवारा, सिखाया, पढ़ाया हमें, लिटरेचर, साहित्य, आर्ट, सब कुछ। जी हाँ। और पराग मैगजीन जो टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन का था, वो बहुत थोड़ा देखने मिला, पर उसकी यादें ज़रूर हैं। और भाई उसके बाद थोड़े बड़े हो गए, 66 में, 65 में शमा मैगजीन, सुषमा देखने मिला जो घर में आया करता था। बेहतरीन। शुरुआती पन्ने फिल्मों को समर्पित थे, लेकिन आगे पूरा लिटरेचर, उर्दू अदब, शायरी, बिलाउनवान, गज़लें, बाज़गश्त, कहकहों की दुनिया, सब कुछ होता था। वो देखते देखते हम सीखे और उसका असर आज तक है। वो जो बेहतरीन संस्कार हुए हैं, उसका जॉब नहीं। और भाई 7th क्लास की फिर याद करूं, 1966 के ज़माने में, 65 में भी आसिफ अली रोड, दिल्ली बुक डिपो या शमा बुक डिपो की कहानियों की किताबों की लाइब्रेरी स्कूल में बनाई थी। वो मिलते थे बुक्स हमें, और वो बुक्स हम लाते थे। मुझे याद है, चिड़ियों के अलीफ लैला, कृष्णचंद्र साहब की लिखी हुई। अब तक वो मैजिक, वो हॉन्टिंग में हॉन्टिंग बुक की यादें अब तक यहाँ मेरे बीच, मेरे साथ। चिड़ियों के अलीफ लैला, क्या लिखा था कृष्णचंद्र साहब ने भाई। वो टॉप के, वर्ल्ड के जाने माने राइटर। बच्चों की लिखी हुई, बच्चों के लिए लिखी हुई बुक आज तक ज़िंदगी में याद है। चिड़ियों की तस्वीरें बहुत मॉडर्न स्टाइल में बनी थी, और उसकी नवफूल राजकुमारी और टार्जन नुमा उसका हीरो, सब कुछ यादें हैं। उसमें का रिफ्यूजी बंदर, वो भी याद है। कई यादों की सिलसिले हैं बहनों और भाइयों। और ये याद कीजिएगा, मैं अपनी बचपन को याद करूं तो फिल्मी मैगजीन में लिटरेचर बहुत बड़ा होता था। जैसे कहकशां था, शबिस्तान था, उर्दू मैगजीन की बात कर रहा हूँ, आस्ताना, उसके बाद रूबी मैगजीन, ये सब इन्होंने संस्कार दिए हैं। और फिर धर्मयुग मिला विनोद भारती साहब का, धर्मयुग, जिसमें आबिद सूरती साहब के दर्शन हुए। वो ग्लॉसी पेपर, वो बड़ा सा साइज उसका, धर्मयुग की बेस्ट फोटोग्राफी, आर्ट की मालूमात, कहानियाँ, किस्से और सब कुछ। और पिछले पन्नों पे ऐड आती थी। बंदूक की तो ऐड बहुत बार देखी थी बचपन में। घोड़ा दबाते ही, उसका ट्रिगर दबाते ही शोला निकलता है, धुआं निकलता है, मंगवाइए। वीपी के द्वारा, वीपीपी, उस ज़माने में बहुत क्रेज थी वीपी की, वीपीपी द्वारा मंगवाइए। इसके हम देखा करते थे वो सब बातें। उसके बाद बाला साहब ठाकरे जी, द ग्रेट कार्टूनिस्ट, उनका मार्मिक मैं लाने लग गया 8th से 9th स्टैंडर्ड से। और स्वराज्य भी मिला, मराठी वीकली। स्वराज्य में भूतों की कहानियाँ, भूतों के अनुभव आए हुए लोग, या कॉमिक्स आती थी बाबूराव अर्नालकर साहब की या बाबा कदम साहब की, उसकी चित्रण मुझे आज भी याद है। वसंत सहस्त्रबुद्धे नाम के कलाकार किया करते थे। वो सारे संस्कार हम पे। और उसके बाद भैया आते हैं गुरुओं के गुरु, महागुरु रघुवीर मुलगांवकर साहब का रत्न प्रभा, और दीनानाथ दलाल का दीपावली। उसके हम मुरीद हो गए, भक्त हो गए। इतना कुछ सीखा आर्ट की दुनिया में कि पूछे मत। भाई माधुरी भी एक मैगजीन था। माधुरी में दिलीप शेडगे साहब की, कमल शेडगे साहब की, सॉरी, कमल शेडगे साहब की बेहतरीन कैलीग्राफी, मराठी देवनागरी कैसे लिखी जाए, उसके संस्कार रहे। और उसके बाद फिर मैं
बाद हफ्ता। जी हाँ, सरस्वती प्रकाशन या दिल्ली बुक डिपो की हिंद हिंद बुक्स कंपनी की मैं मेंबर बन गया दिल्ली का। और वहाँ से अब हर महीना अच्छे अच्छे बुक्स, कृष्णचंद्र के, अब्बास, इस्मत चुगताई, सादत हसन मंटो, सिराज अनवर, टॉप के लोग, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इनकी बुक्स मंगवाता था, पढ़ता था। उसके संस्कार हम पे हो गए। वो आज तक वो शौक है, देखे गए बुक्स, ऐसी कई बुक्स के पहाड़ लगे हैं। वही संस्कार, वही मैगजीन हमें बनाया है, हमें संवारा है, सिखाया है, एक लाइटिंग टावर, प्रकाश स्तंभ का काम किया। बहन और भाइयों, इन यादों के बीच आपकी भी यादें कुछ जाग गई होंगी बचपन की, वो किताबें, मैगजीन को, उन्हें कभी मत भूलिएगा। वही होते हैं जो आपको संस्कार देते हैं। इससे अच्छा संस्कार और कोई नहीं। आज के युग में खैर टीवी आ गया, कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, डूब गए लोग उसमें, लेकिन असली तो मंजिल यही है। मैगजीन, बुक्स पढ़ते रहिए और संवरते रहिए, ज़िंदगी को संवारिए। बाबा, फिर मिलेंगे।